हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बेस्ड है इंटीग्रेशन पर। ये क्वेश्चन मैंने लिया है एमएल अग्रवाल बुक में से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंसिडर एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल है -a to a। कोई एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो इस इंटरवल पर डिफाइंड हो रहा है। अब हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट है -a to a, राइट। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए यहाँ पे दो कंडीशन है। कंडीशन हमें यहाँ पे दो दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है, कहता है कि अगर फंक्शन इवन फंक्शन हो, मतलब ये जो हमें फंक्शन गिवन है, अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन हो तो आप इस पैटर्न से इसका इंटीग्रेशन निकालोगे। अब ये इवन फंक्शन क्या होता है, देखिए बताया हुआ है, फंक्शन में आप x की जगह -x पुट कीजिए। फंक्शन में आप x की जगह -x पुट कीजिए। अगर वापस वही फंक्शन आ जाता है, तो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, तब उस केस में हमें इस पैटर्न से इसका इंटीग्रेशन निकालना है, राइट। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन आता है, ये सेकंड कंडीशन है, राइट। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर इवन फंक्शन आता है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर फंक्शन में x की जगह -x अगर हम पुट करते हैं, वापस हमें वही फंक्शन मिल जाता है, तो हमारा फंक्शन इवन फंक्शन होगा, राइट। तो उस कंडीशन में हमें इस पैटर्न से इसका इंटीग्रेशन निकालना है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन क्या है, फंक्शन में x की जगह -x पुट करने से अगर फंक्शन के आगे माइनस आ जाता है तो वो हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा और उस केस में इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर हमें दो पैटर्न दिए हुए हैं, मतलब दो कंडीशन दी हुई है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उनको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए अब देखते हैं कि आगे हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, यहाँ पर हमें इवन फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। ये जो हमारा ग्राफ है, ये इवन फंक्शन का ग्राफ है, मतलब x² का। बताया हुआ है कि x² जो है ये इवन फंक्शन है। और यहाँ पर ऑड फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब x³ का हमें यहाँ ग्राफ दिया हुआ है। और यहाँ बताया गया है कि x³ जो है ये ऑड फंक्शन है। और इन सब इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, सेकंड ये है, थर्ड और में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा फंक्शन होगा, पहले हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। और उसे कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना हो फंक्शन का, और लिमिट जो है -a to a गिवन हो, नंबर सेम हो। देखिए, लिमिट में जो हमें नंबर गिवन है वो सेम हो, बस माइनस का फ़र्क हो, तो ऐसे केस में हम इसको दो कंडीशन से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो इस मेथड से निकालेंगे, और अगर फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, राइट। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होते क्या है, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं x², ये फंक्शन हमें गिवन था ना, जिसका ग्राफ हमें दिया हुआ था। अब हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, उसने लिखा कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है। कैसे, कोई फंक्शन इवन फंक्शन कब होता है, अगर x की जगह आप -x पुट करो, x की जगह -x पुट करो, ठीक है। x की जगह -x पुट किया, ये क्या हो जाएगा x², और x² क्या है fx, राइट। तो देखिए, -x पुट करने के बाद अगर वापस वही फंक्शन आ जाए, क्वेश्चन को दोबारा देखिए, जो स्टार्टिंग में हमें लाइंस गिवन है, राइट, उसमें आप दोबारा देखिए, जहाँ पे लिखा है ना इवन फंक्शन, उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि अगर आप फंक्शन में x की जगह -x पुट करते हो, अगर वापस fx फंक्शन आ जाता है वापस, तो वो हमारा इवन फंक्शन है। और अगर ये इवन फंक्शन है, जैसे x² है, तो इसको हमें इस मेथड से सॉल्व करना होगा। अगर हमें क्वेश्चन आगे अगर ये दिया होता तो हम इसको
इस मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट। और कौन सी इवन फंक्शन है, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि मैंने लिखा x की पावर 4, राइट। क्या ये इवन फंक्शन है, चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें -x पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -x पुट करना है। तो आपको पता है अगर इवन पावर होती है तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो ये x की पावर 4 हो गया, और x की पावर 4 क्या है हमारा, fx, राइट। तो यहाँ पर भी f माइनस x जो है वो fx के इक्वल आ गया। तो ये भी हमारा इवन फंक्शन है, राइट। तो आई होप आपको इवन फंक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ऑड फंक्शन कौन से होते हैं। देखिए आइए अब ऑड फंक्शन देखते हैं। मान लेते हैं हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है x⁵5, राइट। अब x की जगह -x पुट करना है, -x, ये हो गया 5, राइट। अगर पावर ऑड हो तो माइनस का साइन माइनस ही रहता है, राइट। तो -x की पावर 5 ये बन गया, राइट। अच्छा अब माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, और x की पावर 5 किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर f माइनस x जो है किसके इक्वल आ गया, -fx के। ये देखिए, और जहाँ पर कंडीशन गिवन थी कि ऑड फंक्शन की कंडीशन ये है, वहाँ पर देख लीजिए यही कंडीशन गिवन है कि f के अंदर -x पुट करने पर अगर फंक्शन के बाहर माइनस आ जाता है तो वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है, और अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन 0 होगा, राइट। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा ऑड है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है, राइट। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, पहले चेक करते हैं फंक्शन इवन है या ऑड है, राइट। चलिए यहाँ पर हमारा फंक्शन है x3, यहाँ पर हमारा फंक्शन है x3, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, x की जगह -x पुट करना है, -x⁵, राइट। तो अब अगर माइनस की पावर ऑड में हो तो वो माइनस ही रहता है, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा x3, ये हो गया, राइट। तो माइनस एज इट इज़ x3 किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर आया क्या मेरे पास, यहाँ पर आ गया कि अगर मैं फंक्शन में -x पुट कर रही हूँ तो फंक्शन के बाहर माइनस आ रहा है, फंक्शन के बाहर माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, x3 कैसा फंक्शन है, x3 इज़ एन ऑड फंक्शन। ये जो है ये ऑड फंक्शन है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया, हैंस -2, यहाँ पर भी 2, x3 dx, इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 0 क्यों आया, समझ में आया ना, क्योंकि हमारा ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन ये एक ऑड फंक्शन प्रूफ हुआ है, राइट। चलिए अब सेकंड पार्ट में चेक करते हैं कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो इवन है या ऑड है। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये फंक्शन गिवन है, अगर ये फंक्शन इवन निकला तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, और अगर ये ऑड निकला तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको fx मान लिया, ये है हमारा 8x⁵5 -4 x³ प्लस में 7x। तो x की जगह -x पुट करना है, 8 -x⁵ -4 -x⁵ प्लस 7 और यहाँ पर माइनस का x, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 ऑड पावर होगी तो नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, ऑड पावर होगी तो नेगेटिव तो रहेगा ही, राइट। तो यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही, और x⁵ ये आ जाएगा, राइट। x⁵ हमारे पास ये आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। -4 पावर देखिए ऑड पावर है ना, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और x⁵ यहाँ पर ही आ जाएगा। चलिए माइनस प्लस माइनस 7x हो गया, राइट। अच्छा अब इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का 8x⁵5, राइट। अच्छा अब माइनस माइनस प्लस प्लस 4x³ और माइनस का 7x, राइट। अच्छा अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा, माइनस कॉमन निकाला ये हो जाएगा पॉजिटिव का
एक्स रेज टू पावर 5, ये माइनस में आ जाएगा 4 एक्स रेज टू पावर 3, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7x, ये हो गया, राइट। अब चेक कीजिए क्या ये इससे मैच कर रहा है, पूरा इससे मैच कर रहा है। और इस फंक्शन को हमने क्या माना था, fx फंक्शन माना था, है ना। तो f माइनस एक्स हमारा माइनस fx आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये fx फंक्शन है ना, ये फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है, राइट। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए -5 8 एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस में 7x, ये जो है इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है, राइट। तो इस पूरे फंक्शन को हम fx मान लेते हैं। तो ये हो गया fx इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है, हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। ये हो गया log 1 माइनस में माइनस का x 1 प्लस माइनस का x, राइट। तो f माइनस एक्स, ये हो गया log, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस और नीचे 1 माइनस में x, राइट, ये आ गया। अब चेक करते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है इससे मैच कर रहा है, पूरा इससे मैच कर रहा है। अगर चेक किया तो यहाँ पे ना साइन उल्टे हो गए हैं, देखिए माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, f माइनस एक्स है ना, लॉग में अगर लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है याद होगी आपको, m अपॉन n हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं log m माइनस में log n लिखते हैं ना। अगर ऐसे डिवाइड में होता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। चलिए ये जो हमें गिवन है इसमें log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log 1 प्लस में x माइनस log 1 माइनस में x, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, राइट। अब माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकालते क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, राइट। ये प्लस का, ये माइनस का, जो प्लस का उसको पहले लिख लेते हैं, log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब ध्यान से देखिए, बाहर माइनस आगे, log m माइनस log n कैसे लिखा जाता है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में x, राइट। अब चेक कीजिए क्या ये जो है ये बिल्कुल fx नहीं बना है, चेक कीजिए ये पूरा का पूरा fx बना है, राइट। तो यहाँ पर हुआ क्या, बाहर माइनस आ गया और ये fx आ गया, ये देखिए, राइट। तो यहाँ पर f माइनस एक्स जो है माइनस fx के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, fx इज एन ऑड फंक्शन, जो हमें फंक्शन गिवन है ना वो एक ऑड फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन है, अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0, तो इसलिए हमारे पास -3 log 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, वो 0 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है, ऑड फंक्शन है ना, ये ऑड फंक्शन हो गया, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हमारा 0 आएगा, राइट। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब और में दिए हुए क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। आइए अब और में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये इवन है या ऑड है। तो इसको fx के इक्वल मान लेते हैं, fx इज इक्वल टू 1 प्लस 12 एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस में 4 एक्स क्यूब। क्या करना है, जहाँ पर x है उसकी जगह माइनस एक्स पुट करना है। तो यहाँ पर 1 प्लस में 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस एक्स प्लस 4 और माइनस एक्स का होल क्यूब, राइट। तो अभी क्या बनेगा देखिए, f माइनस एक्स इज इक्वल टू,
तो माइनस एक्स की पावर, अगर देखिए माइनस की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस में 12x², और नीचे माइनस का x, यहाँ पे माइनस की जो पावर है, यहाँ पर जो पावर है वो ऑड है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा +4 माइनस x³, राइट। माइनस का क्यूब माइनस और x का क्यूब x³। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में नीचे देखिए माइनस है ना। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो ऊपर आ गया 1 प्लस में 12x² और नीचे है x प्लस 4x³, राइट। माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, राइट। तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो है, फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है। और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन 0 होगा। तो यहाँ पर इसलिए -2 से 2 की लिमिट 1 प्लस 12x² अपॉन में x प्लस में 4x³, राइट। इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, इसका जो आंसर आएगा 0 आएगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो। तो इजी था ना इंटीग्रेशन का ये केस स्टडी क्वेश्चन, राइट। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो केस स्टडी क्वेश्चन समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।